खबर मार गई, डॉक्टर है पढ़ने बाहर गया है, बच्चे भी ले गया है, बीवी भी ले गया है। 6 साल के बाद डिप्लोमे लेके डिग्रियां लेके लौटा है और इश्तिहार इंटरनेशनल लेवल के और नेशनल लेवल के पंजाब सिंध पाकिस्तान के इश्तिहारों में कराची से खबर दी है, इश्तिहार दिया है कि मैं जाते हुए अपनी माँ को फुला नंबर गली के फुला नंबर मकान में छोड़ के गया था, वापस आया हूं तो मकान को ताला लगा हुआ है, मेरी माँ वहां पे नहीं है, अगर किसी को खबर हो तो बताए। अफसोस ऐसे इश्तिहार के अल्फाज पर और उस औलाद के उस मुस्तकबिल और फ्यूचर के बारे में कि जिन्होंने 6 साल अपनी माँ का पता ही नहीं रखा। 50 मुरब्बे जमीन है, घोड़ी पे चढ़ के पूरे चक्कर लगाती है। 50 मुरब्बे आसानी से, मुंह से बोला है मैंने बड़ी आसानी से। इतनी फसल हो, इतनी दौलत हो, इतना माल हो, इतने खेत हो, इतने बागात हो और उन पे घोड़ी पे चढ़ करके एक औरत चक्कर लगाए तो कमाल नहीं? फिर चुदराहट। मैंने इस औरत का जवानी का सारे वाकयात सुने। जब फौत हुई तो खबर मिली मियां चन्नू में था, अहलिया को साथ लिया, वहां पहुंचा। नहलाने की जिम्मेदारी खुद ली। अहलिया ने जब उठवा करके फट्टे पे लाने के लिए चारपाई से ऊपर उठवाया, पिछली पूरी कमर की जिल्द जो है वो सारी की सारी वो पट्टे वाली चारपाई, नीचे कोई बिस्तर नहीं है, उसी के साथ चिपक गई। जैसे ग्रिल फिश बनवाते हो उसको जब वो शिकंजे से निकाला जाता है तो कई दफा उसकी जली हुई जिल्द पीछे उतर जाती है, पूरे का पूरा पर्त पीछे। और कमर में कोई एक भी पट्टा बाकी नहीं था, जितना था वो सारा पीप में है। और उस पीप के अंदर जिधर भी नजर डलती है वो सारे के सारे, आलिया कहती है कीड़े ही कीड़े हैं, वाइट वाले। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। बच्चों को लाल बनाया, 50 मुरब्बों का मालिक बनाया, घोड़ियां दी, गाय दी, भैंसे दी, जानवर दिए, प्रॉपर्टी दी, नाम दिया, इज्जत दी। बाप फौत हो गया, अम्मा ने पाला संभाला। आज बच्चे घर में मौजूद हैं, बहू घर में मौजूद है, पोतरे घर में मौजूद है, मगर इस अम्मा को 6.5 महीने तक बिस्तर पे किसी ने करवट नहीं दिलाई। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान व बिल वालिदैन इहसाना। इसी कमर पे उठा उठा के, कपड़े बांध बांध करके, वो कपास चुन चुन के ला ला करके, क्या कुछ नहीं किया था अम्मा ने? हाँ, लेकिन औलाद, कुरान क्या करेगा? कुरान तुझे तड़पाता, लेकिन अगर तू कायनात के कुरान को देखता, लफ्जों को देखा, लफ्जों को पढ़ा, रट्टे मारे, तिलावतें की और किरातें की, उसके अंदर मुख्तलिफ लबो लहजे और जो है लहजात में पढ़ा, मुख्तलिफ अल्फाज में पढ़ा, कौम ने दाद दी, महफिल का नाम महफिल, उसने किरात पढ़ गया, मगर घर में जाकर के वबिल वालिदैन एहसानन की प्रैक्टिकली जब शक्ल आई तो अम्मा की करवट 6 महीने तक न दिला सके। इंतजामिया में थे, मस्जिद को पैसा जाता था, इदारे पाले जाते थे, और उनके बच्चे पाले जाते थे, मौलवियों के पेट पाले जाते थे, कारियों की तनख्वाहें जाती थी। नहीं गया तो अम्मा के लिए 2 लुक़मे नहीं गए, नरम ग़िज़ा नहीं गई है,
तेरे लिए सिरिले खरीद के नहीं हिम्मत होती थी, दूध के डिब्बे मेडिकल स्टोर से खरीद करके पूरी तनख्वाह लगा के तेरा एक डिब्बा आता था। लेकिन जब अब्बू की बारी आई तो तेरे लिए घर में अब्बू की चाय के लिए दूध भी नहीं। अब्बा बच्चों नूं दईए तेनू दईए, तू हुण खा के की करना। पिछले दिन बैठा था एक जगह, ये क्या कहते हैं इनको, सिरी पाए तो हो गए ना पाए, बड़े जानवर के पाए बने हुए, नली निकाली, अंदर में से वो जो गोदा शोदा है वो निकला। बेटे ने उठा के ना अपने अगे रख लिया, प्यो कह वेखन दिया प्यो। मैं कहता यार बुजुर्गां नूं दे दो। कहन लगे जी अब्बा जी ने हुण गोडियां तो जिहड़ा काम लैना सी लै लिया, इन्हां खा के जाए करना, चलो मेरे काम ते आऊ ना। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। अब्बा जी कह रहे हैं बेटा है, बेटे को कह रहे हैं पुत गोडियां दी दवाई नहीं लैके दिंदा, गोडे दुखदे ने। अब्बा गोडियां नाल कीती घाटी, तुफ नहीं है ऐसी जिंदगी के ऊपर, तुझे तो उफ कहने की इजाजत नहीं थी, तूने बाप को ताने दे छोड़े। क्या कुछ नहीं बोला गया आज मां बाप को, हौसला और सब्र है। लेकिन अफसोस कि तेरे घर में प्रचार करने वाले, ये 24 घंटे कॉन्फ्रेंसें करने वाले, ये फिल्मों में तुझे बज़ाहिर मजाक लगा, इस्तेजा, ये जुमला इससे बड़ा कातिल जुमला मैंने हुकूक वालिदैन पे कोई नहीं देखा। गंदी औलाद ना मजा ना सवाद, पूरी शरीयत पढ़ डाली, मुझे कहीं इस जुमले की तर्जुमानी नहीं मिली। अगर औलाद गंदी है तो असल भी गंदी है। कुरान ने तो कहीं ऐसे नहीं कहा था, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने तो ऐसे नहीं कहा था। हुकूकुल वालिदैन से मना करा और इसे कबीरा गुनाह करार दिया तो किसी वजह से दिया।